हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अर्जुन इरगियासी वर्सेस मैग्नस कार्लसन की है, जो आई थिंक 15 तारीख को गेम खेली गई थी। एम चेस रैपिड chess24.com पर ये टूर्नामेंट खेला गया था, ऑनलाइन था। मैं शुरू करता हूँ। यहाँ अर्जुन इरगियासी ने D4 के साथ शुरू किया। G6 यहाँ खेला मैग्नस कार्लसन ने। E4 हुआ, देन हुआ D6, देन नाइट C3, बिशप G7, बिशप E3, देन A6, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन हुआ B5 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। B4 नाइट पर अटैक, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, तो H4 यहाँ व्हाइट ने खेला और व्हाइट ने भी अपना पॉन बर्स्ट आई मस्ट से शुरू कर दिया है। H6, देन हुआ F3, नाइट D7, देन G4। मैं यहाँ कहूंगा कि मुझे व्हाइट की पोजीशन थोड़ी सी बेटर लग रही है ब्लैक के मुकाबले। ब्लैक को भी अपने पीसेस डेवलप भी करने हैं। E6 नाइट पर अटैक, नाइट पहुंचा F4 स्क्वायर पर, देन नाइट E7 फ्रॉम ब्लैक साइड। किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन बिशप B7, नाइट एट G गोज टू E2, देन हुआ D5। पॉन एक्सचेंज की कोशिश, लेकिन क्या ये ई पॉन आगे पुश होना चाहिए? मेरे इंट्यूशन यही कहती है, लेकिन नाइट G3 यहां पहले अर्जुन ने चुना। नाइट B6, देन क्वीन गई E1 स्क्वायर पर। क्यों ये क्वीन E1 स्क्वायर पर गई है? क्योंकि ब्लैक का नाइट कहाँ आएगा? कम से कम इस डार्क स्क्वायर बिशप को तो एलिमिनेट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए पहले क्वीन को हटाया, ताकि जब ब्लैक ने अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर रखा तो अर्जुन अपने बिशप को वापस C1 स्क्वायर पर सेफ ले सके। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स काफी देर से यहाँ E4 D5 स्क्वायर पर पॉन लॉक है। तो क्या यहाँ अर्जुन E टेक्स D5 के ऑप्शन को चुन सकते हैं? लगता है कि शायद ठीक होता, क्योंकि यहां पर ये नाइट अनडिफेंडेड हो सकता था, लेकिन उससे पहले होगा बिशप टेक्स D5। नाइट टेक्स D5 होने के बाद क्वीन टेक्स D5 ही करना पड़ेगा और फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती है, एच पॉन पुश वट एवर इट इज। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहां खेला गया रुक H2। रुक के H2 स्क्वायर पर आने के बाद कैसल यहां ब्लैक ने किया, देन हुआ E5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, फिर हुआ C3, नाइट C6। तो किंग को पहले हटाना ही पड़ेगा, क्वीन के सामने किंग ठीक भी नहीं है, और चूंकि C पॉन आगे पुश है तो क्वीन की वजह से तब तक सेफ है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। कार्लसन ने यहाँ अपने A पॉन को आगे पुश किया, देन नाइट D3, और इरादा क्या है इस B4 पॉन को लेने का? शायद हो सकता है बिशप F8 पहले यहां कार्लसन ने किया। अर्जुन ने अपने F पॉन को आगे पुश किया, देन बिशप आया A6 स्क्वायर पर, F5, तो B टेक्स C3, B टेक्स C3, देन किंग गया D7 स्क्वायर पर, और यहां मैग्नस कार्लसन सीधा सीधा थ्रेड दे रहे हैं रुक और क्वीन को B फाइल में ले जाकर चेकमेट करने की, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। F टेक्स C6, F टेक्स C6, और इसके बाद यहाँ अर्जुन ने अपनी क्वीन को रखा F2 स्क्वायर पर, और ये क्वीन डायरेक्टली यहाँ चेक तक दे सकती है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। ब्लैक चाहता तो अपने रुक को F7 स्क्वायर पर लेकर आ सकता था, लेकिन कार्लसन ने यहाँ अपने रुक को B8 स्क्वायर पर प्लेस किया और फिर वही चेकमेट की थ्रेट दी। जैसा मैंने कहा कि इसका इलाज बड़ा ही सिंपल है, लेकिन ठीक है, कार्लसन की प्लान है। तो अर्जुन ने यहाँ अपनी चेक दी, क्वीन को F7 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप को यहाँ बीच में लगाया गया। आई थिंक बिशप को बीच में न लगाकर अगर यहाँ किंग को मूव कर लिया जाता तो ज्यादा बेटर होता, और अगर यहां से गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स C6 चेक होता, किंग मूव हो जाता, देन फर्दर ये गेम आगे बढ़ सकती थी। वट एवर इट इज, क्वीन टेक्स D5 या फिर यहाँ क्वीन टेक्स G6, जो भी व्हाइट ऑप्ट करना चाहे वो कर सकता था। शायद कार्लसन को लग रहा था कि क्वीन काफी कुछ डैमेज कर जाएगी, तो उन्होंने अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ अर्जुन का नाइट आया C5 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक देने के साथ। फाइनली यहाँ कार्लसन के किंग को जाना ही पड़ा 8th रैंक में। किंग D8 स्क्वायर पर पहुंचा, और अब वैसे तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ था अर्जुन के पास। बेस्ट मूव जो इवन चेस इंजन रिकमेंडेशन है वो बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाने का ही है, क्योंकि बिशप के G5 स्क्वायर पर आने के बाद सबसे पहले बिशप टेक्स G5 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन D7 चेक, और यहाँ हेमेट, मतलब बिशप एक तरह से वहां पर पिन है। तो क्या किया जाए? व्हाट अबाउट दिस H टेक्स G5 मूव? H टेक्स G5 होने के बाद H टेक्स G5 होगा, और ऑब्वियस है कि यहाँ ये रुक नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज अगले मूव में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ब्लैक के लिए खड़ी हो जाएगी। बिशप बीच में लगेगा और चेकमेट ही हो जाएगी वो तो ब्लैक यहाँ अपने रुक को F8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ अर्जुन का नाइट चमत्कार करेगा, नाइट टेक्स C6 चेक, और किंग रुक पर दोनों पर फॉर्ट होगी। खैर, अर्जुन ने यहाँ बिशप को G5 स्क्वायर पर ना ले जाने का डिसाइड किया। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स G6। क्वीन टेक्स G6, चलिए पॉन लिया, और अगले मूव में यहाँ पर चेक की भी थ्रेट है।
तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बिशप टेक C5 बुरी ऑप्शन तो नहीं थी, डी टेक C5 करना पड़ता और फर्दर ये गेम सही बढ़ती, लेकिन यहाँ कार्लसन ने नाइट टेक C5 किया। नाइट टेक E5 करने के बाद ऑब्वियस है पॉन से नाइट लिया गया तो यहाँ नाइट एलिमिनेट करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन नाइट टेक्स E6 विद चेक, किंग गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ डी टेक्स E5 और डी टेक्स E5 होने के बाद ब्लैक ने यहाँ किया क्वीन टेक्स E6। क्वीन टेक्स E6 किस लिए? क्योंकि व्हाइट की क्वीन बिल्कुल सही स्क्वायर पर थी जो कार्लसन को चेकमेट नहीं करने देने वाली थी। क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन अर्जुन ने यहाँ भी क्वीन एक्सचेंज न करके अपनी क्वीन को लिया E4 स्क्वायर पर, और अपनी क्वीन को E4 स्क्वायर पर ले जाने की वजह क्या है? वजह है यहाँ इस D5 पॉन के पिन होना। तो किंग गया C6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ अर्जुन ने क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया अपनी क्वीन को F5 स्क्वायर पर ले जाकर। क्वीन टेक्स F5 एक्सेप्ट किया मैग्नस कार्लसन ने। यहाँ पर मेरे ख्याल से जी टेक्स F5 बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि H ओपन मिलती है ब्लैक को, तो वो ऑप्शन ठीक नहीं है। नाइट टेक्स F5 को यहाँ पर अर्जुन ने चुना। बिशप गया C5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक था तो बिशप टेक्स H5, देन हुआ A3, बिशप टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, और यहाँ पर मेरे ख्याल से जी पॉन पुश था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। G6, और G6 के बाद मेरे ख्याल से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ ये ई पॉन एक कदम और आगे पुश होगा। वेल, रुक अटैच गोज टू E8, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, बिशप D3, नाइट पर अटैक है, और कार्लसन कम से कम इस नाइट को आराम से एलिमिनेट नहीं कर सकता, अदरवाइज F और E फाइल में कनेक्टेड पासर्स यहाँ तैयार हो चुके होंगे। तो नाइट D4 चेक, बिशप टेक्स D4, C टेक्स D4, देन रुक आया B4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। तो अर्जुन ने अपने रुक को H3 स्क्वायर पर लिया। क्या उन्हें यहाँ ये D4 पॉन पसंद नहीं था जो उन्होंने कार्लसन को इसे गिफ्ट कर दिया है? क्या हो अगर यहाँ मैग्नस कार्लसन रुक टेक्स D4 के लिए जाएंगे? जा तो सकते हैं, लेकिन रुक D1 के बाद ये बिशप ट्रैप हो चुका होगा। लेकिन आप यहाँ कह सकते हैं कि ब्लैक रुक टेक्स C6 के लिए जा सकता है और बिशप पर भी अटैक बन सकता है, लेकिन बिशप पर अटैक बनने से ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट होना, क्योंकि बिशप को अभी भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन व्हाइट यहाँ पहले अपने बिशप को C1 स्क्वायर पर ले जाकर इसी सिचुएशन को इक्वली मेंटेन रखेगा। लेकिन फ्रेंड्स चलते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था बिशप E4, अपने बिशप को बचाया और यहाँ इस E6 पॉन को पकड़ लिया है ब्लैक ने। रुक टेक्स A3, रुक टेक्स E6, बिशप C4, रुक टेक्स D4, और फाइनली मेटेरियल एक्सचेंज यहाँ हो चुका है। रुक C1 चेक, तो रुक बीच में लगा, यही शायद चाहिए था मेरे ख्याल से अर्जुन इर्गियासी को। रुक एक्सचेंज ऑफर है यहाँ कार्लसन ने दिया, इसे क्यों एक्सेप्ट ना किया जाए। रुक टेक्स C4 विद चेक, डी टेक्स C4, देन रुक A6 चेक, किंग गया D5 स्क्वायर पर, रुक टेक्स E6, किंग टेक्स E6, और अपोजिट कलर्ड बिशप एंड गेम यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। अर्जुन के पास 3 पॉन्स है, कार्लसन के पास 2 पॉन तो है, लेकिन C फाइल में 2 पॉन्स है। उसको रोकने के लिए व्हाइट का किंग ही काफी रहने वाला है। तो किंग गया B2 स्क्वायर पर, देन बिशप F3, पॉन पर अटैक है तो जी पॉन को आगे पुश कर दिया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर कार्लसन अपने किंग की पोजीशन को F फाइल की तरफ ले जाने के बारे में कंसीडर कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। किंग C3, किंग आया D5 स्क्वायर पर, G6, देन किंग E7, G7, तो किंग पहुंचा F7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E5, पॉन तो कम से कम G फाइल वाला सेफ हो चुका है। बिशप D5, C4 पॉन पर डिफेंस हुआ, देन हुआ H5। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने फाइनली रिजाइन कर दिया। कैन यू बिलीव इट? एंड गेम के इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर अर्जुन इर्गियासी ने, उन्होंने उन्हीं की महारत भरी गेम में शिकस्त दी। फ्रेंड्स यहाँ से रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप समझें तो ब्लैक के पास ऑप्शंस लिमिटेड है। उनका ड्रॉबैक ही C फाइल में पॉन्स का डबल होना है, और वहीं व्हाइट के A, G और H फाइल के बहुत स्ट्रॉन्ग पासर्स होना। किंग को G8 स्क्वायर पर लेकर जाया भी गया, देन A फाइल का पॉन आगे पुश होना शुरू हो जाएगा। बिशप F5, तो पॉन पर अटैक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर चाहे तो ब्लैक इस H पॉन को ले सकता है, क्योंकि A5 पहले यहाँ पर व्हाइट कर सकता है। बिशप टेक्स H5, किंग टेक्स C4, और यहाँ दूसरा पॉन भी अगले मूव में लिया जाएगा। और यहाँ पर व्हाइट को इस लाइट स्क्वायर बिशप को लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो काम व्हाइट के लिए यहाँ ये A पॉन आराम से पुश कर लेगा, उसके बाद जीतना मुश्किल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है काफ़ी एक्साइटिंग गेम थी ये, आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फ्रॉम